हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning students. Here I am Vinita and today we will study English Literature chapter 15 कान्हा राष्ट्रीय उद्यान. Good morning students, myself Vinita and today we will study हिंदी लिटरेचर चैप्टर 15 कान्हा राष्ट्रीय उद्यान. इस पाठ में एक पत्र का वर्णन किया गया है जो कि एक लड़की हिमानी के द्वारा अपनी एक मित्र अंशिका को लिखा गया है. उस पत्र में हिमानी अपनी प्रिय मित्र अंशिका को बताती है कि तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि यह पत्र मैं तुम्हें जबलपुर मध्य प्रदेश से लिख रही हूँ. तुम तो जानती हो कि मुझे पर्यटन का शौक़ है. पर्यटन मीन होता है घूमना. वह बताती है कि मुझे नई नई जगह घूमना अच्छा लगता है. पढ़ाई लिखाई के साथ घूमना भी बहुत ज़रूरी है. मेरे चाचा जी जबलपुर में रहते हैं और हम सब छुट्टियाँ बिताने चाचा जी के घर आए हैं. कल चाचा जी ने कहा कि क्यों ना इस बार कान्हा राष्ट्रीय उद्यान देखने चला जाए. मैं तो वहाँ का नाम सुनते ही उछल पड़ी. कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर से 175 किलोमीटर दूर है. यह भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है. यह उद्यान जीव जंतुओं की संरक्षण होता है, उनकी देखभाल करने के लिए जाना जाता है. जब हम साल और बांस के घने जंगलों से होकर गुजरे तो सचमुच बहुत ही आनंद आया. चाचा जी बीच बीच में हमें वहाँ के बारे में जानकारी देते जा रहे थे. वह हमें उस उद्यान के बारे में बता रहे थे. उन्होंने बताया कि यह वन्य पशुओं का घर है. वन्य पशु जो वनों में जानवर रहते हैं उनका घर है. उन्हें मारना और परेशान करना बिल्कुल मना है. कान्हा राष्ट्रीय उद्यान लगभग 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता दर्शनीय है. दर्शनीय मीन देखने योग्य है. वह बताती है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, हिरन, चीतल, तेंदुआ और शेर जैसे वन्य जीवों के अलावा लगभग 300 पक्षियों की भी प्रजातियां हैं. चाचा जी ने हमें बताया कि प्रत्येक जीव की अपनी भाषा और संकेत होते हैं. तो मैं हैरान रह गई. अभी चाचा जी हमें बता ही रहे थे कि गिलहरियाँ हमें चिक चिक करती हुई दिखाई दी. चाचा जी बोले कि इस समय गिलहरियाँ विशेष ढंग से चीख रही हैं. इनका कहना है कि कोई शत्रु पक्षी इन्हें हानि पहुंचाने आया है, इसलिए तुरंत बिल में छिप जाओ. सैर करते हुए हमें बहुत अच्छा लग रहा था. न जाने कौन सा पशु किस ओर से सामने आ जाए. हम सब जीप में सवार होकर उद्यान की सैर कर रहे थे. चारों ओर पशु पक्षियों की अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थीं. चाचा जी ने बताया कि इस राष्ट्रीय उद्यान में अनेक दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीव भी पाए जाते हैं. बारहसिंगा एक ऐसा दुर्लभ जीव है जो विश्व में अन्य कहीं नहीं मिलता. चाचा जी यह भी बताते हैं कि इस उद्यान से बंजर और हेलान नदियाँ बहती हैं, जिनमें से हेलान नदी 12 महीने बहती है. अभी हम चाचा जी की बातें ही सुन रहे थे तभी मेरा छोटा भाई संचित बोला, चाचा जी इस उद्यान का नाम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कैसे पड़ा. तो चाचा जी ने बताया कि बेटा, कान्हा शब्द कन्हार से बना है, जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ होता है चिकनी मिट्टी. यहाँ पाई जाने वाली मिट्टी के नाम से ही इस स्थान का नाम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है. तब संचित उछलते हुए बोला, चाचा जी मोगली की कहानी भी यहाँ के जंगलों की कहानी है ना. चाचा जी ने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ संचित, तुमने बिल्कुल सही कहा. लगता है तुमने टीवी पर जंगल बुक और कार्टून खूब देखे हैं. यह सुनकर संचित हंसने लगा. अंत में हिमानी लिखती है कि तुम्हें अभी बहुत कुछ दिखाना और बताना बाकी है. लौटने पर बताऊंगी. कुछ फ़ोटो भी भेज रही हूँ. तुम भी अपनी यात्रा के अनुभवों के बारे में मुझे लिखना. तो बच्चों, इस पत्र के द्वारा आपको भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी. इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें वन्य जीवों का संरक्षण में देखभाल करनी चाहिए तथा हमें पशु पक्षियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.